स्मोक एक फ़िज़ाई आलूदगी है जो कि विजिबिलिटी या हद निगाह को कम कर देती है। स्मोक की इस्तिलाह का आगाज़ 1900 की दहाई के शुरू में धुंध और धुएं के मिक्सचर को बयान करने के लिए किया गया। धुआं ज़्यादातर जलने वाले कोयले से आता है। उस दौर में भी सनती इलाकों में स्मोक पाई जाती थी और आज भी शहरी इलाकों में इसका नज़ारा जाना पहचाना है। स्मोक की कम से कम दो मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, सल्फरस स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। सल्फरस स्मोक, जिसे कि आम ज़ुबान में लंदन स्मोक भी कहा जाता है, यह हवा में मौजूद सल्फ़र ऑक्साइड की वजह से होती है। हवा में सल्फ़र ऑक्साइड की एक बहुत बड़ी वजह वो फॉसिल फ्यूल हैं जिनमें से सल्फ़र ऑक्साइड रिलीज़ होता है, जैसे कि जलने वाले कोयले। इस किस्म की स्मोक हवा में मौजूद नमी और सल्फ़र ऑक्साइड के ज़र्रात के आपस में रिएक्शन के नतीजे में बनती है। इस स्मोक और इन ज़र्रात के ज़्यादा देर माहौल में फंसे रहने की वजह से आसमान का रंग भी भूरा हो जाता है और ये इंतहाई ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। सल्फरस स्मोक ज़्यादातर सनती इलाकों में ही पाई जाती है। स्मोक की दूसरी किस्म है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे आम तौर पर लॉस एंजल्स स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म की स्मोक ज़्यादातर शहरी इलाकों में नुमायां तौर पर पाई जाती है। इसके शहरी इलाकों में पाए जाने की एक बहुत बड़ी वजह गाड़ियां हैं। इसको बनाने के लिए ना तो धुआं दरकार होता है और ना ही धुंध की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि गाड़ियों और इस तरह के मज़ीद ज़राए से अखराज होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवा में मौजूद पानी के बुखारात आपस में मिलकर इस धुंध का वजूद देते हैं। आज हम जो स्मोक देखते हैं ये ज़्यादातर फोटोकेमिकल स्मोक होती है। फोटोकेमिकल स्मोक तब पैदा होती है जब सूरज की रोशनी माहौल में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और माहौल में मौजूद कम से कम एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गाड़ियों की कंबशन, कोयलों के पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियों के अखराज से आते हैं, जबकि VOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोल, पेंट्स और इस तरह के कई अखराज से आते हैं। जब सूरज की रोशनी इन केमिकल्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवा में बाकी मौजूद ज़र्रात से टकराती है तो सतह ज़मीन के ऊपर ही ओजोन या फिर स्मोक को जन्म दे देती है। स्मोक मुफीद और नुकसानदेह दोनों हो सकती है। हवा में मौजूद सतह ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर ओजोन लेयर इंसानों को सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है, जिसकी वजह से इंसान स्किन की कई डिजीज़ से बचे रहते हैं। और यही ओजोन अगर सतह ज़मीन पर आ जाए यानी कि स्मोक, तो ये इंसानों के लिए बीमारियों का बायस भी बनती है, जिससे फेफड़ों की कई बीमारियां हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को दमा होता है उनके लिए ये मौसम, ये सीज़न इंतहाई दुश्वारी का बायस भी बनता है। लाहौर के आसपास के देहातों में या इलाकों में जहाँ पर फसलें सीज़न के बाद जला दी जाती हैं, इस तरह का धुआं भी और इनके ज़र्रात जो हैं वो आकर लाहौर में ही इसके माहौल में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मज़ीद गैसेज़ हैं, यहाँ के बुखारात, इनमें मिलकर स्मोक को जन्म दे देते हैं। लेकिन वो इलाके जिनके इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं या वो प्याली नुमा शक्ल में होते हैं, वहाँ पर हवा ट्रैप हो जाती है और माहौल आलूदा हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी पाए जाते हैं। स्मोक को कम करने के लिए माहिरीन क्या मशवरे देते हैं? माहिरीन का मानना है कि हुकूमत को इस तरह के कवानीन बनाने चाहिए कि फैक्ट्री मालिकान अपने एग्जॉस्ट के ऊपर फ़िल्टर्स लगाएं और इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ कि वो कब, कितना और किस दिन अखराज कर सकते हैं, ताकि माहौल में शामिल होने वाली आलूदगी पर चेक रखा जाए और उसे कम से कम किया जा सके। और हुकूमत को चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर करे, ताकि वो अपनी प्राइवेट कार्स और अपनी प्राइवेट कन्वेंस को कम इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से माहौल में धुआं कम से कम जाए और आलूदगी कम से कम हो।